पिछले भाग में हमने बिंदुसार के बारे में चर्चा की। जब बिंदुसार राजा था, तब उज्जैन में बड़ा भारी विद्रोह भड़क उठा, जिसे बिंदुसार का कोई भी सेनापति नहीं कुचल सका। लेकिन अशोक उस विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। इस तरह अशोक ने बिंदुसार के जीवन काल में ही अपनी वीरता का लोहा मनवा दिया था। बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुशीम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन स्वभाव से सुशीम उद्दंड था। इसलिए बिंदुसार के जनपद के लगभग 500 मंत्रियों ने अशोक का समर्थन करने का निर्णय किया। प्रजा में अशोक का इतना भय था कि जिन प्रांतों का गवर्नर अशोक को नियुक्त किया जाता था, वहां के विद्रोही बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। बिंदुसार की मृत्यु होते ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अशोक ने अपने 100 भाइयों की निर्मम हत्या की और सुशीम, जो कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र था और गद्दी का उत्तराधिकारी भी था, उसे अशोक ने आग की भट्ठी में जिंदा जला दिया था। अशोक अपने भाइयों का वध कर गद्दी प्राप्त करने में तो सफल रहा, किंतु इस अंतरकलह की वजह से राज्य में कई जगह विद्रोह खड़ा हो गया। 4 वर्ष तक अशोक निरंतर युद्ध करता रहा और अंततः वह राज्य में शांति स्थापित करने में सफल रहा। राज्य में शांति स्थापित करने के पश्चात ही अशोक ने अपना राज तिलक किया। अगले भाग में हम अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।